हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 6 के चैप्टर 9 को शुरू करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे विद्युत परिपथ के बारे में। विद्युत तथा परिपथ क्या होता है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं और इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हम विद्युत का उपयोग अपने बहुत से कार्यों को आसान बनाने के लिए करते हैं। तो जी हाँ, हम विद्युत का उपयोग अपने बहुत सारे कार्यों को आसान बनाने के लिए करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि हमें विद्युत का उपयोग कुएं से पंप के द्वारा जल को बाहर निकालने के लिए, आपने गांव में देखा होगा, जब खेत में पानी देते हैं तो कुएं से जल को बाहर निकालते हैं। किसके द्वारा? विद्युत मोटर के द्वारा। ठीक है, तो उसमें किसका प्रयोग होता है? विद्युत का। ठीक है, उसी तरह जमीन की सतह जल को छत पर रखी हुई टंकी में पहुंचाने के लिए भी करते हैं। ठीक उसी प्रकार क्या करते हैं कि आप जब आपके घर में जब भी नल आते होंगे तो पानी को आप टंकियों में चढ़ाने के लिए भी मोटर का यूज़ करते हैं, तो उसे लाइट से चलाया जाता है। ठीक है, तो वहीं ये विद्युत का यूज़ हो गया। अन्य कौन कौन से कार्य जिनके लिए आप विद्युत का उपयोग करते हैं, तो आइए भाई देखते हैं। उनमें से कुछ जो सूचीबद्ध कर कर आप अपनी नोटबुक में लिखिए। मतलब उनमें से कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें आप अपनी नोटबुक में सूची बनाइए और उसमें लिखिए कि कौन कौन से कार्य ऐसे हैं जिनमें हम विद्युत का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया, कुएं से पंप के द्वारा जल को बाहर निकालना। एंड देन सेकंड मैंने बताया कि जमीन की सतह से जल को छत पर रखी हुई टंकी तक पहुंचाना। आगे देखिए, क्या आपकी सूची में प्रकाश के लिए विद्युत का उपयोग सम्मिलित है? जो आपकी सूची बनाई है उसमें प्रकाश के लिए विद्युत का उपयोग सम्मिलित है। जो आपने सूची बनाई है भाई, तो उसमें जो प्रकाश होता है उसके लिए विद्युत का उपयोग, तो बिल्कुल प्रकाश के लिए विद्युत चाहिए। जैसे आपको लाइट जलानी है तो उसके लिए विद्युत तो चाहिए ही, बल्ब को जलाने के लिए। ठीक है, सूरज छिपने के बाद भी विद्युत हमारे घरों, यहाँ देखिए, सूरज छिपने के बाद भी विद्युत हमारे घरों, सड़कों, दफ्तरों, फैक्ट्रियों को प्रकाशित करती है। तो हुआ ना कि आपको सूची में प्रकाश के लिए विद्युत का उपयोग सम्मिलित है, बिल्कुल। तो यहाँ पर फैक्ट्रियों को प्रकाशित करती है कौन? विद्युत। ये रात में लगातार काम करने में हमारी सहायता करती है। जब हम रात में मतलब आधी मतलब 10-11 बजे तक जब भी हम पढ़ते हैं तो उसमें हमारी हेल्प कौन करता है? लाइट, विद्युत। अगर लाइट नहीं होगी तो क्या आप पढ़ पाओगे? मतलब कोई भी प्रकाश, लाइट हुई है, प्रकाश तो चाहिए भाई, विद्युत तो चाहिए। ठीक है, तो विद्युत के बिना आप बहुत सारे कार्य हैं जो अटक जाते हैं। अब देखिए, विद्युत हमें बिजली घर से प्राप्त होती है, तो फिर भी विद्युत की आपूर्ति ठप हो सकती है। विद्युत हमें बिजली घरों से प्राप्त होती है, फिर भी भाई विद्युत की आपूर्ति ठप हो सकती है या कहीं स्थानों पर अनुपलब्ध हो सकती है। आज भी कई सारे गांव ऐसे हैं जहां पर विद्युत उपलब्ध नहीं है। तो आइए आगे देखते हैं। ऐसी स्थिति में प्रकाश के लिए टॉर्च का, चिमनी, लालटेन, इन सब का प्रयोग किया जाता था पहले। अभी टॉर्च प्रचलन में है। टॉर्च में एक बल्ब होता है, जब इसका स्विच दबाते हैं तब ये प्रकाश देने लगता है। टॉर्च को विद्युत कहाँ से मिलती है? तो भाई सेल से। विद्युत सेल आपने सुना होगा। तो टॉर्च कैसे जलती है? उसके अंदर बल्ब होता है, उसको हम ऑन या ऑफ करते हैं तो वो जलने या बदन जल बुझ जाती है और जल जाती है। तो उसको विद्युत कहाँ से मिलती है? तो वो विद्युत सेल से। आपने देखा भी होगा, बैटरियों में सेल होते हैं छोटे छोटे से। तो उससे टॉर्च को विद्युत मिलती है। आगे हम पढ़ेंगे विद्युत सेल के बारे में कि भाई क्या होता है, विद्युत सेल कैसे कार्य करता है। तो आइए देखते हैं। टॉर्च के बल्ब को विद्युत जो टॉर्च है ना, टॉर्च के बल्ब को विद्युत जो है विद्युत सेल से मिलती है। विद्युत सेल का उपयोग विद्युत स्रोत के रूप में, जो विद्युत सेल होता है ना उसका प्रयोग हम विद्युत के स्रोत के रूप में अलार्म अलार्म घड़ी में, वो साथ ही कलाई की घड़ी में, भाई उनमें भी सेल होते हैं। कलाई घड़ी में, अलार्म घड़ी जो छोटी वाली घड़ी होती है उसमें भी सेल होते हैं। अलार्म घड़ी, कलाई घड़ी, रेडियो, कैमरा, अन्य युक्तियों में किया जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि भाई विद्युत जो टॉर्च का जो बल्ब होता है उसको विद्युत जो है विद्युत सेल से मिलती है। साथ ही यदि हम बात करें, विद्युत सेल का उपयोग विद्युत के स्रोत के रूप में, जैसे कि अलार्म हो गया, अलार्म घड़ी होगी, और कलाई की घड़ी, रेडियो, कैमरा, अन्य युक्तियों में किया जाता है। आगे देखिए, क्या आपने
कभी क्या आपने कभी विद्युत सेल को ध्यानपूर्वक देखा है? तो बिल्कुल आपने देखा होगा, बैटरी में जब भी सेल ख़त्म हो जाती है तो आप उनको बाहर निकालते हैं तो कुछ कुछ बच्चे नोट करते हैं, ऐसे देखते हैं उसको। तो क्या आपने जनरली सबने देखा ही होगा शेल को, वही विद्युत शेल होता है भई। विद्युत शेल को ध्यानपूर्वक देखा है। आपने ये देखा होगा कि इसमें एक ओर धातु की टोपी तथा दूसरी ओर धातु की डिस्क होती है, चक्रिका डिस्क होती है। इसमें होता क्या है, एक साइड तो धातु की एक टोपी होती है और दूसरी ही साइड इसमें धातु की एक डिस्क होती है। क्या आपने विद्युत शेल के ऊपर 2 टर्मिनल देखे होंगे, एक धन टर्मिनल, एक ऋण टर्मिनल। क्या आपने विद्युत शेल के ऊपर एक धन चिन्ह, प्लस चिन्ह तथा एक ऋण चिन्ह देखा है? तो बिल्कुल देखा है, मैंने तो देखा है भई। विद्युत शेल में धातु की टोपी का धनात्मक सिरा, जो विद्युत शेल में हमने 2 सिरों की बात की, एक धातु की टोपी और दूसरी ओर जो डिस्क होती है। तो धातु की टोपी का जो है टोपी जो है धनात्मक शिरा और धातु की डिस्क जो होती है वो ऋणात्मक शिरा होता है। आगे देखिए, ऋणात्मक सिरा कहलाता है। तो हमने देखा कि जो धातु की टोपी वाला शिरा होता है वो धनात्मक शिरा, और जबकि धातु की चक्रिक डिस्क वाला सिरा होता है वो ऋणात्मक सिरा। ये यहाँ पर आपको विद्युत शेल का डायग्राम दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए, विद्युत शेलों में 2 सिरे होते हैं। जो सभी विद्युत शेल, जनरली सामान्यतः सभी विद्युत शेलों में 2 सिरे होते हैं, एक ऋण सिरा, एक धन सिरा। आगे देखिए, जिनमें से एक धनात्मक टर्मिनल सिरा और दूसरा ऋणात्मक टर्मिनल सिरा होता है। तो मैंने आपको बताया अभी, विद्युत शेल में संचित रासायनिक पदार्थ। अब विद्युत शेल में ऐसा होता क्या है भाई, जो वो हमें विद्युत प्रदान कराता है तो उसमें संचित जो उसमें केमिकल होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं जो सेल में विद्युत उत्पन्न करते हैं। विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। आगे देखिए, जब विद्युत सेल से संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, जब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ, जो विद्युत सेल के अंदर संचित रासायनिक पदार्थ होता है, जब उसका यूज हो जाता है उसके बाद सेल का होता क्या है। तो एक यूज एंड थ्रो आपने सुना होगा कि यूज करो और फेंक दो। हम पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा, फिर बात करेंगे। विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है, और जब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं तब वे विद्युत सेल विद्युत पैदा करना बंद कर देता है। तब आप क्या करते हैं, उनको फेंक देते हैं। तो ये होते हैं एक बार यूज में आने वाले सेल, जिन्हें आप यूज करो फेंक दो। आपने वही देखा होगा मोबाइल की बैटरी, वो ऐसा वहाँ पर ऐसा नहीं होता, उसे आप बार बार वो भी एक सेल होता है उसके अंदर भी, उसे भी हम बार बार यूज कर सकते हैं। जैसे हमने बैटरी को चार्ज किया, यूज में लिया, फिर दोबारा हम उसे चार्ज कर लेंगे, तो उन्हें बोलते हैं रिचार्जेबल सेल। ये है नॉन रिचार्जेबल सेल, ठीक है। तो आगे देखिए, यहाँ एक चेतावनी दी गई है। आपने विद्युत खंभों, विद्युत उपकेंद्रों तथा अन्य स्थानों पर इस प्रकार का चिन्ह देखा होगा। भाई ये डेंजर्स का साइन है, खतरे के निशान को दिखाता है, ठीक है। ये दर्शाता है कि विद्युत का उपयोग उचित रूप से न किया जाए तो अत्यंत खतरनाक हो सकती है। ये विद्युत एवं विद्युत युक्तियों को असावधानी पूर्वक बरता जाए तो ये गंभीर चोट अथवा मृत्यु का कारण भी बन सकती है। तो बिल्कुल सही है भाई। अतएव आपको कभी भी विद्युत के तारों को सॉकेट आदि के प्रयोग विद्युत के तारों तथा सॉकेट आदि के प्रयोग करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। यह भी याद रखिए कि मतलब सुबाह्य जनित्र, मतलब पोर्टेबल जनरेटर द्वारा अपनी विद्युत भी इतनी खतरनाक है कि विद्युत संबंधी सभी क्रियाकलापों के लिए केवल साधारण बैटरी का उपयोग ही करना चाहिए। जितने भी आप क्रियाकलाप करते हैं उनके लिए आपको एक नॉर्मल साधारण बैटरी का प्रयोग ही करना चाहिए। और जब भी आप क्रियाकलाप करो तो भाई आप आपसे बड़ों की देखरेख में करो, ठीक है। आगे देखिए, हम्म यहाँ ये क्या है, टॉर्च का बल्ब। टॉर्च का बल्ब है, ऐसे ही बल्ब होते हैं ना टॉर्च में। टॉर्च का बल्ब उसका भीतरी दृश्य, ठीक है। अब देखिए, उस विद्युत शेल को एक नए विद्युत शेल में बदलना। तो एक विद्युत शेल है हमारे पास, उसको हम दूसरे विद्युत शेल में कैसे बदलेंगे। तो देखिए, ये टर्मिनल है टॉर्च, ये टर्मिनल है और ये तंतु है। अब देखिए, टॉर्च के बल्ब में कांच का बाहरी आवरण धातु की सतह पर चिपका होता है। बाहरी आवरण धातु की सतह पर चिपका होता है। बल्ब के कांच के आवरण के अंदर क्या होता है, तो बल्ब का जो कांच होता है उसके आवरण के अंदर होता क्या है, हम देखेंगे क्रियाकलाप 1 करके।
ये वन में इन सब के बारे में। तो आइए हम बात करते हैं क्रियाकलाप वन के ऊपर। एक टॉर्च लीजिए तथा इसके बल्ब के भीतर देखिए। आपको टॉर्च ले लेना है और उसके बल्ब के भीतर देखना है। आप अपने अध्यापक की सहायता से इस बल्ब को टॉर्च से बाहर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या देखते हैं? क्या आप कांच के बल्ब जो बल्ब है ना, उसके मध्य एक पतला सा तार देखते हैं जिसे फिलामेंट बोलते हैं। ये टॉर्च का अब तार देखते हैं। अब टॉर्च का स्विच दबाइए तथा देखिए बल्ब का कौन सा भाग दीप्त होता है। दीप्त मतलब प्रकाश देता है। ठीक है, आगे देखिए। प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं। मैंने अभी बताया आपको कि उसमें जो टॉर्च के बल्ब को जब आप बाहर निकालते हैं और उसे देखते हैं तो कांच के बल्ब के मध्य एक पतला तार दिखता है जिसे आप क्या बोलते हैं? फिलामेंट या तंतु। ठीक है, आगे बात करेंगे। ये तंतु दो मोटे तारों के बीच लगा होता है। ये जो तंतु होता है ना, वो दो मोटे तारों के बीच लगा होता है जिसे 9.2 में दर्शाया गया है। भाई यहाँ देख लो, यहाँ ये तार, ये रहा तंतु, ये दिख रहा है ना, ये तंतु है और मोटे तारों के बीच में दर्शाया गया है। ये तंतु है और दो मोटे तारों के बीच में इसे दर्शाया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये मोटे तार तंतु को आधार प्रदान करते हैं। बिल्कुल, वो बेस प्रदान करते हैं। इन मोटे तारों में से एक मोटा तार बल्ब की सतह पर धातु के ढांचे से जुड़ा होता है। अब इन मोटे तारों में से एक मोटा तार जो होता है ना, वो बल्ब की सतह पर धातु के ढांचे से जुड़ा होता है और दूसरा मोटा तार जो होता है वो आधार केंद्र पर धातु की नोक से जुड़ा होता है। ठीक है, बल्ब के आधार पर धातु का ढांचा तथा धातु की नोक बल्ब के दो टर्मिनल हैं। ये दोनों टर्मिनल इस प्रकार लगाए जाते हैं कि एक दूसरे को न छुएं। घरों में उपयोग होने वाले विद्युत बल्बों की भी ऐसी संरचना होती है। इस प्रकार विद्युत शेल अथवा विद्युत बल्ब दोनों में ही दो दो टर्मिनल होते हैं। दोनों में ही दो दो टर्मिनल होते हैं। ये दो टर्मिनल क्या होते हैं? चेतावनी दी गई है। विद्युत शेल में दो टर्मिनल से जुड़े तारों को स्विच बल्ब जैसी युक्ति के बीच में जोड़े बिना आपस में कदापि न मिलाएं। यदि आप ऐसा करेंगे तो विद्युत शेल के रासायनिक पदार्थ बड़ी तेजी से खर्च हो जाएंगे और सेल कार्य करना बंद कर देगा। या क्या कहा है भाई? जो विद्युत शेल के दो टर्मिनल से जुड़े तारों को स्विच तथा बल्ब जैसी युक्ति के बीच में जोड़े बिना आपस में कदापि न मिलाएं। यदि आप ऐसा करेंगे तो रासायनिक पदार्थ खत्म हो जाएगा और सेल कार्य करना बंद कर देगा। अब हमने पढ़ा कि दोनों में ही दो दो टर्मिनल होते हैं। इनमें दो टर्मिनल क्या होते हैं, आगे बात करते हैं हम इसके बारे में। देखो, विद्युत सेल से जुड़ा हुआ बल्ब। आइए विद्युत शेल का उपयोग करके एक बल्ब को दीप्तिमान करने का प्रयास करते हैं। मतलब हम विद्युत शेल का यूज करके बल्ब को जलाने का प्रयास करते हैं। ऐसा हम किस प्रकार करते हैं? तो क्रियाकलाप 2 करेंगे हम इसके लिए। विभिन्न रंगों के प्लास्टिक के आवरण चढ़े विद्युत तार लीजिए। आपको करना क्या है? विभिन्न कलर के प्लास्टिक के आवरण चढ़े विद्युत के तार के 4 टुकड़े ले लेने हैं। प्रत्येक तार के टुकड़ों के दोनों सिरों से प्लास्टिक के आवरण को हटा दीजिए। इस प्रकार दोनों सिरों पर धातु का तार अनावरित हो जाएगा। दो तारों के अनावृत भागों को विद्युत शेल तथा दूसरे को दो बल्बों में दर्शाए गए अनुसार जोड़ दीजिए। ये हो गया आपका विद्युत शेल से बल्ब जल जाएगा। ऐसे करना है आपको कि एक सेल ले लेना है, 4 तार ले लेना है, ऐसे सेल लेना है। विभिन्न रंगों के प्लास्टिक के आवरण चढ़े विद्युत तार के 4 टुकड़े ले लेने हैं। प्रत्येक तार के टुकड़ों के दोनों सिरों से प्लास्टिक के आवरण को हटा दीजिए। इस प्रकार दोनों सिरों पर धातु का तार अनावृत हो जाएगा। दो तारों के अनावृत भागों को विद्युत शेल तथा दूसरे को बल्ब से दर्शाए अनुसार जोड़ दीजिए। अब आगे देखो, दो तारों से जुड़ी विद्युत शेल।
इस बल्ब को जलाएंगे भाई हम। यहाँ देखिए, दो तारों से जुड़ा बल्ब। बल्ब के साथ तारों को जोड़ने के लिए आप विद्युत रोधी टैप, बिजली के मिस्त्रियों द्वारा उपयोग की जाने वाली और सेल के लिए रबड़ बैंड या टेप का यूज कर सकते हैं। अब बल्ब तथा विद्युत सेल को अलग अलग 6 भिन्न ढंगों से जोड़िए। 9 पॉइंट में दर्शाया गया है। प्रत्येक व्यवस्था में देखिए कि बल्ब जलता है या नहीं। प्रत्येक व्यवस्था के लिए हाँ या ना लिखिए। ऐसे आपको 5-6 कंडीशन दिखानी है कि बल्ब जल रहा है या फिर नहीं। ठीक है, कैसे? एक तो ये इसमें बल्ब जल रहा है, फिर नहीं जल रहा, इसमें लास्ट वाले में जल रहा है। तो विद्युत सेल तथा बल्ब को जोड़ने की विभिन्न व्यवस्थाएं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब उन व्यवस्थाओं को ध्यानपूर्वक देखिए जिनमें बल्ब दीप्त होता है। इन व्यवस्थाओं की तुलना में दूसरी व्यवस्थाओं से कीजिए जिनमें बल्ब दीप्त नहीं होता। क्या आप इस अंतर का कारण ज्ञात कर सकते हैं? विद्युत सेल में एक टर्मिनल से प्रारंभ करके विद्युत सेल के एक टर्मिनल से प्रारंभ करके अपनी पेंसिल की नोक को तार के अनुदिश बल्ब तक लाइए। अब बल्ब के दूसरे टर्मिनल से प्रारंभ करके विद्युत सेल से जुड़े दूसरे तार को के अनुदिश पेंसिल की नोक को लाइए। इस कार्य की तरह शेष व्यवस्थाओं के लिए दोहराइए। क्या उन व्यवस्थाओं के में बल्ब दीप्त होता है जिनमें सेल एक टर्मिनल से वापस दूसरे टर्मिनल तक पहुंचने के लिए पेंसिल के को ऊपर उठाना पड़ता है? अब हम विद्युत परिपथ के बारे में बात करेंगे कि विद्युत परिपथ क्या होता है। तो कल हम इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे कि भाई विद्युत परिपथ क्या है, क्या होता है विद्युत परिपथ। ठीक है, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जब तक के लिए इतना ही। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।